जालिम चील और तरबूज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जालिम चील एक खूबसूरत बड़ा तरबूज देखकर बहुत तरस गया। वह चाहता था कि वह तरबूज को खाकर अपनी भूख मिटा सके, लेकिन वह तरबूज के पास पहुंचने के लिए उच्च उड़ान की आवश्यकता थी। चील ने तरबूज को फंसाने का सोचा और एक पांड के पास गया, जो तरबूज की बड़ी सराहना कर रहा था। चील ने पांड से कहा, मुझे आपके प्यारे तरबूज को एक सुरक्षित स्थान पर रखने की अनुमति दे ताकि मैं उसे बचा सकूं। पांड, जो निरंतर अच्छा व्यक्ति था, राजी हो गया और चील को तरबूज को एक ऊंची उड़ान देने की अनुमति दी। जब चील ऊंचाई पर पहुंचा तो वह खुश होकर तरबूज को काटने की तय कर ली। लेकिन चील ने यह नहीं सोचा कि तरबूज की खासियत ये थी कि वह तो बाहर से ही सुंदर दिखता था, लेकिन अंदर से कड़ा होता था। जब चील तरबूज को काटा तो वह देखा कि तरबूज अच्छा नहीं था, बल्कि बहुत खराब और रूखा सूखा था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जालिमी और धोखाधड़ी चील ने अपनी हिल गंवाई, लेकिन आखिरकार उन्हें तरबूज की अच्छाइयों का पता चला। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। बचपन में एक गांव में एक छोटी सी लड़की नामक आन्या रहती थी। वह बरसात के मौसम का बहुत ही अच्छा आनंद लेती थी, लेकिन एक दिन एक बड़ी बरसात की रात को वह चिड़ियों की एक गर्मी से नहाने वाली बदल गई। चिड़ियों की छटपटी आवाजों से उसे अपने घर के पास की एक पेड़ की ओर जाना पड़ा। जब वो पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि पेड़ पर कई छोटी सी चिड़ियां बरसात की बूंदों से बिलबिला रही थीं। आन्या ने ये देखकर समझ लिया कि चिड़ियां पेड़ पर बैठकर बरसात से परेशान हो रही हैं, क्योंकि उनका बिल गीला हो गया था और उनका खाना खाने में मुश्किल हो रहा था। आन्या ने तय किया कि वह चिड़ियों की मदद करेगी। वह अपने घर से एक बड़ी चादर लेकर आई और उसे पेड़ के नीचे फैला दिया ताकि चिड़ियां बिल पर बैठकर सूख सकें। चिड़ियां बहुत खुश थीं और आन्या का धन्यवाद करती रहीं। वे अब बरसात के मौसम में बिना परेशानी के अपना खाना खा सकती थीं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने साथी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और मदद करने का दायित्व होता है, खासकर जब वे परेशान होते हैं। आन्या ने चिड़ियों की मदद करके एक अच्छा कृतज्ञता का उदाहरण प्रस्तुत किया।